हेलो एवरीवन। होपफुली आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि हम बाकायदा एक न्यू सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए नेस्ट जेएस की। और इसके अंदर हम नेस्ट जेएस फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, यानी कि हम बेसिकली कोशिश करेंगे कि हम एक बिगिनर लेवल टू मास्टर लेवल बाकायदा नेस्ट जेएस को हम कवर अप करें। इंट्रोडक्शन में आपने देख लिया होगा, मैंने मोटा मोटी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आज हम एक डिटेल टॉपिक की तरफ आपके पास आए हैं, और वो डिटेल टॉपिक आखिर ये है कि भाई आखिर नेस्ट जेएस ही क्यों, नेस्ट जेएस क्या है और नेस्ट जेएस को हमने क्यों यूज़ करना होता है। तो आए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके। मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ बाकायदा एक हैश नोड का मैंने आर्टिकल भी क्रिएट कर लिया है, ताकि आप लोगों को कभी गो थ्रू करना हो तो आप लोग इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं, और जब भी आपको प्रैक्टिसेस करनी होंगी तो हैश नोड के इन आर्टिकल्स को ही देखते हुए आप लोग बाकायदा इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम। Nest.js इज अ Node.js फ्रेमवर्क। Nest.js एक Node.js का फ्रेमवर्क है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने ये वाली चीज़ देखी थी। अ प्रोग्रेसिव Node.js फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एफिशिएंट, रिलायबल एंड स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशंस। ऐसी एप्लीकेशन बनाने में आपको हेल्प करता है जो कि स्केलेबल होती हैं, रिलायबल होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, जिसमें हमारे कोड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम रहता है। हमने ये देखा है कि जो नेस्ट जेएस है वो बेसिकली नोड जेएस पर ही बनाया गया है, लेकिन मेनली ये टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हुए बनाया गया है। यानी कि हमारी पूरी जो नेस्ट जेएस की एप्लीकेशन होती है वो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है, और नोड जेएस को ही बैक ऑफ द स्टोरी बाकायदा ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल वहीं पर ही आता है कि भाई आखिर नेस्ट जेएस क्यों? क्योंकि नेस्ट जेएस हमारा जो इकोसिस्टम है, हमें एक बना बनाया रेडीमेड इकोसिस्टम देता है। वो भी एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, स्केलेबल होता है, टेस्टेबल होता है और इजी टू मेंटेनेबल होता है। क्या मतलब है इसका, जरा हम आगे से और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। भाई नोड जेएस आखिर क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले हमने जो भी हमने एप्लीकेशंस वगैरह हमने बनाना सीखी आज तक, वो हमने बेसिकली नोड जेएस विद एक्सप्रेस हमने बनाना सीखी। तो भाई नोड जेएस में आखिर ऐसी क्या परेशानी थी कि हमें नेस्ट जेएस की तरफ मूव करना पड़ रहा है? एक्सप्रेस जेएस में आखिर ऐसी क्या परेशानियां थी जो हमें नेस्ट जेएस की तरफ मूव करना पड़ रहा है? तो भाई मेन इशू हमारे पास ये था कि नोड जेएस के अंदर हमारे पास कोई मेनली स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये एक इशू काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि एक मिसाल है कि हम जिस भी कंपनी के अंदर मूव ऑन करते हैं, वहाँ पे जब भी हम एक नोड जेएस का एक नया प्रोजेक्ट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ पे वो प्रोजेक्ट एक अपने ही अलग स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से जो भी न्यू भी डेवलपर्स आ रहे होते हैं उनको बड़ी ही परेशानी हो रही होती है। कोई कंट्रोलर्स के अंदर सारा काम कर रहा होता है, कोई वहाँ पे भी सर्विसेज बना रहा होता है, वहाँ पे सारा अपना काम कर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है कि यार फोल्डर स्ट्रक्चर सेम नहीं है, काम करने का पैटर्न सेम नहीं है, और इस इशू को हमारा नेस्ट जेएस हमारा रिजॉल्व करता है। तो वापस आते हैं कि नोड जेएस में हमें क्या क्या हमें इश्यूज हमें बेसिकली हमें आ रहे थे कि अगर किसी को अगर मॉड्यूलैरिटी के ऊपर काम करना है तो हमें इश्यूज आ रहे थे कि यार मुझे अगर बेसिकली छोटे छोटे मुझे मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं नोड जेएस के, तो हमें बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज आते हैं। हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। अगर हमें स्केलेबल करना है अपने कोड को तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और ख़ास करके हमारे पास कोई रेडीमेड इको नहीं है हमारे कोड बेस का। तो ये हमारे पास एक बहुत मेजर हमारे पास इश्यूज थे नोड जेएस के, जिसको आके रिजॉल्व किसने किया? इसको आगे रिजॉल्व किया हमारे पास नेस्ट जेएस ने। वाई वॉज नेस्ट क्रिएटेड? भाई क्या वजह थी नेस्ट को क्रिएट करने की? जो मैंने आपको वजह से बताया कि भाई एक डिफाइंड हमारे पास आर्किटेक्चर नहीं होता नोड जेएस के अंदर। हमारे पास स्केलिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। कोई बॉयलर प्लेट हमारे पास एग्जैक्ट कोड नहीं था कि भाई ये बॉयलर प्लेट कोड है, इस पैटर्न को भाई आपने फॉलो करना है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस होती थी। यानी कि हर डेवलपर आ रहा था, अपनी मर्जी से काम कर रहा था। जब वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था तो भाई कोड को डीबग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू था। और इस चीज़ को रिजॉल्व कौन करता है? वही हमारा नेस्ट.जेएस बेसिकली इसको रिजॉल्व करता है। आए जरा हम इसके बेनिफिट्स चेक करते हैं। इसके बेनिफिट्स के अंदर है कि नेस्ट.जेएस ब्रिंग्स कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। एवरी डेवलपर नोज वेयर टू राइट एंड फाइंड कोड। हर डेवलपर को पता है कि भाई साहब यहाँ पे एक मखसूस एक पैटर्न होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने काम करना है। कोई बंदा भी मतलब अपना अपना एक अनोखा पैटर्न लेकर नहीं आएगा, क्योंकि नेस्ट.जेएस बेसिकली फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मशहूर इस बात का होता है कि फ्रेमवर्क बेसिकली आपको अपनी बेड़ियों के अंदर जकड़ता है। वो कहता है कि भाई साहब जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा आपको बेसिकली वो पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, उससे फायदा क्या होता है कि स्केलेबिलिटी हमारी बड़ी आसान हो जाती है। इजीली ग्रो कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन को और हमारी टीम को। बेसिकली मतलब हमारे हर एक डेवलपर को पता होता है कि भाई ये काम किस तरह से आखिर हुआ है, ये एप्लीकेशन किस स्ट्रक्चर को लेकर आगे चल रही है। और हमें मोस्टली फिर बिजनेस लॉजिक की तरफ फोकस करना पड़ता है। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई इसका स्ट्रक्चर हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी नेस्ट जैसे हमें प्रोवाइड किया होता है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस तरफ होता है? हमारा मेन फोकस होता है कि हम प्रॉब्लम्स को बैठ के सॉल्व करें।
मेंटेनेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि क्लियर सेपरेशन होती है हमारे पास। डीबगिंग हमारी बहुत ज़्यादा पेनलेस हो जाती है, हमारी डीबगिंग पेनलेस हो जाती है क्योंकि हमें पूरा एक स्ट्रक्चर हमारा इजीली मेंटेनेबल होता है। तो हमारे बहुत सारे इशूज बेसिकली यहाँ पे आके सॉल्व हो जाता है। और खासकर नेस्ट.जेएस इसलिए बड़ा मशहूर है कि माइक्रो सर्विसेज का कोड इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, जिसके बारे में इन्होंने देखा यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 5 के अंदर, एंटरप्राइज रेडी आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर माइक्रो सर्विसेज एंड लार्ज एप्लीकेशंस। जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, जो माइक्रो सर्विसेज वगैरह होती हैं, हमें छोटी छोटी माइक्रो सर्विस के अंदर ब्रेक करना होता है अपने प्लेटफॉर्म को काफ़ी दफ़ा, स्केलेबिलिटी के लिए खास तौर पे ये भी होता है। तो उसके लिए ये वाला कोड भाई बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। कोर फीचर्स क्या है नेस्ट.जेएस के? अब यहाँ मतलब पॉइंट आता है कि भाई नेस्ट.जेएस अपने साथ आखिर लेके क्या आता है। नेस्ट.जेएस ये कहता है कि भाई राउटिंग आपको बनाने की जरूरत नहीं है, राउटिंग मैं आपको बनी बनाई खुद से लाके दूंगा, मैं आपको बिल्ट इन सपोर्ट दूंगा कि भाई आखिर रेस्टफुल राउटिंग कैसे क्रिएट होती है। मिडिल वेयर्स का बहुत अच्छे तरीके से आपको ये हेल्प आउट करता है मिडिल वेयर्स के हवाले से। एक्सेप्शन हैंडलिंग है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कि भाई एरर के टाइम में मुझे क्या चीज़ भेजना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। टेस्टिंग के टूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा भाई आपको सपोर्ट करता है, जेस के साथ, सुपर टेस्ट के साथ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है ये। डेकोरेटर्स इसके अंदर हमारे पास होते हैं, डेकोरेटर्स हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इजीली इसके अंदर आती है, चाहे आप स्वैगर के साथ करना चाहो, चाहे आप ये ओपन एआई मेंशन है जैसे कि यहाँ पे आप इसके साथ करना चाहो। और मतलब इसके अलावा भी मतलब और बहुत सारे हमारे पास वेज होते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन इसके जरिए बहुत इजीली कर सकते हैं, और खास करके हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आउट ऑफ द बॉक्स हमारे फीचर्स हमारे क्या क्या है? राउटिंग, मिडलवेयर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, और हमारे पास अलग अलग जो प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल है नेस्ट.जेएस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। अच्छा, अब काफ़ी दफ़ा लोग ये समझते हैं कि यार नेस्ट.जेएस जैसे फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क के बारे में मतलब मशहूर होता है कि यार वो आपको मतलब बाउंड कर देता है अपने सेल्फ चीज़ों पर। लेकिन तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं यार ये हमें बिल्कुल ही जकड़ दे, और इसकी अक्सर वैसे लोग कहते हैं कि यार ये कहीं हमें टाई डाउन तो नहीं कर देगा नेस्ट.जेएस अपने ऊपर ही। तो ऐसा नहीं है। नेस्ट.जेएस भी बिहाइंड द सीन्स आपके पास एक्सप्रेस.जेएस ही यूज़ करता है। अच्छा, एक्सप्रेस.जेएस अगर आपको यूज़ नहीं भी करना ना, तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही बाउंड करके रखे, या आपको फोर्स आउट करके नहीं भाई अब तुम एक्सप्रेस ही यूज करोगे, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली कहता है कि यार एक्सप्रेस जेएस नहीं तो आप पीछे से, अगर आप चाहो तो, अगर आप पाइथन लवर हो तो आप फास्टिफाई भी बाकायदा आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप कोई, अगर आपको ओआरएम अगर आपको यूज करना है, जैसे कि हमने देखा है कि मोस्टली मर्ज स्टैक डेवलपर्स जो होते हैं वो बेसिकली मोंगोडीबी यूज करते हैं, तो मोंगोडीबी के लिए वो लोग ओआरएम यूज करते हैं, मोंगूस का ओआरएम। तो भाई ये आपको मतलब कहता है कि भाई आपकी मर्जी, आप टाइप ओआरएम भी यूज कर सकते हो, आप मोंगूस भी आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको कोई टेस्टिंग लाइब्रेरी अगर आपको यूज करनी है, जेस्ट यूज करनी है, जेस्ट यूज कर लो, सुपर टेस्ट यूज करनी है, सुपर टेस्ट यूज कर लो। ये इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ों के लिए आप इजीली आप फिजिबल हो सकते हो। फिर क्लास वैलिडेटर्स के अंदर आपके पास अवेलेबल है, स्वैगर वगैरह की आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब ऐसा ही जकड़े के आप मतलब परेशान होंगे। ये बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स को ही इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ लेकर आएगा जिसको आप देख के आप बाकायदा परेशान हो जाएंगे। और इजीली स्विचेबल भी है, मतलब मैं जब चाहूँ मैं बेसिकली मोंगोडीबी पे स्विच कर सकता हूँ, मींस मतलब मोंगोस पे स्विच कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ मैं अपने टाइप ओआरएम के ऊपर स्विच कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली यूज़ केस के साथ है, बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे पास। अब आता है कि भाई नेस्ट जेएस से हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें हम बेसिकली हमारे नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस से हम अचीव करते थे, हमारी एपीआईज क्रिएट करना, रेस्टफुल एपीआईज वगैरह, और ग्राफक्यूएल की एपीआईज वगैरह भी हम क्रिएट कर सकते थे। तो वही तमाम की तमाम चीज़ें हम बाकायदा नेस्ट जेएस में भी हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि रेस्ट एपीआईज हम बहुत इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफक्यूएल की एपीआईज हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर माइक्रो सर्विसेज में तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मशहूर है कि यार भाई माइक्रो सर्विसेज भाई नेस्ट जेएस पे बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट हो सकती है। वेब सॉकेट्स हो गया, सीएलआई के एप्लीकेशन हो गया, हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर का आर्किटेक्चर हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्मूथली इसमें चलता है क्योंकि ये हमें बेसिकली जो पूरा पैटर्न जो हमें क्रिएट करके देगा ना, वो पैटर्न ही हमें ये एमवीसी के बिहाफ पे हमें ये क्रिएट करके देगा। फिर देखिए बड़ी खूबसूरत, देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स इट सूटेबल फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइज स्केल एप्लीकेशंस अलाइक। कि भाई स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्राइज स्केल लेवल एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो ये वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस थी, रेस्ट एपीआईज, माइक्रो सर्विसेज, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया, वेब सॉकेट्स, ग्राफक्यूएल, एमवीसी एप्लीकेशंस और सीएलआई। तो अगर हम लुबे लुबाब पर आए कि भाई आखिर ओवरऑल नेस्टजेस की भाई समरी में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी कि भाई नेस्टजेस आखिर है क्या, और नेस्टजेस आखिर क्यों, व्हाट इज द रीजन कि हमें भाई हम एक्सप्रेस को छोड़ के हम सीधा नेस्ट.जेएस की तरफ भागे। तो भाई हम देखिए एक्सप्रेस को हम छोड़ नहीं रहे, एक्सप्रेस को ही हम इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन नेस्ट.जेएस के फ्रेमवर्क के अंदर जाके हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई पाइथन लवर है तो बेसिकली वो फास्टिफाई को भी जाके यूज कर सकता है। नेस्ट.जेएस इज मोर देन जस्ट अनदर नोड.जेएस फ्रेमवर्क, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम, एक कंप्लीट इकोसिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि हमें बना बनाया कोड देगा। और बना बनाया कोड से मतलब बना दिया, बना बनाया कहते हैं पैटर्न देगा, जिसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलरिटी को भी ख्याल होगा, हमारे पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी हमारे लिए, और स्केल करना इसको बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्मूथ रहेगा। और इफ नोड जेएस इज द इंजन, नेस्ट जेएस इज द व्हीकल,
दैट गिव्स स्ट्रक्चर स्पीड एंड कंफर्ट टू योर डिप्लॉयमेंट। क्या खूबसूरत बात की इन्होंने कि Nest.js एक गाड़ी है, लेकिन उसका इंजन क्या है हमारे पास, Node.js उसका इंजन है। ऐसा नहीं कोई सेपरेट उसके अंदर इंजन होगा, यानी कि आपकी वही जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज, आपकी वही टाइप स्क्रिप्ट की नॉलेज, आपकी वही एक्सप्रेस.js की नॉलेज, तमाम की तमाम आपको बेसिकली Nest.js के अंदर भी आपको काम आएगी। तो की टेकअवेज क्या है हमारे पास कि भाई Nest.js जो है वो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट Node.js का फ्रेमवर्क है। टाइप स्क्रिप्ट पे पूरा का पूरा बिल्टअप है ये। टाइप स्क्रिप्ट इसलिए आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी आती हो, लेकिन आपका इजीली आपका काम इस पर आपका निकल जाएगा। ये आपको बॉयलर प्लेट की टेंशन से आपको आसान कर देगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, जो कि स्केलेबल बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, और बिल्ट इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स के ऊपर ही रह के बना हुआ है ये। एक्सप्रेस.js आप या इस्तेमाल करते रहे हैं, मोंगोडीबी मोंगूस आप इस्तेमाल करते रहे हैं, अगर आप सीक्वल लवर हैं तो सीक्वल टाइप ORM वगैरह आप यूज़ करते रहे हैं, और ये आइडियल तरीन है लार्ज लेवल एप्लीकेशंस के लिए और ज़्यादा बड़ी टीम्स के लिए। तो होपफुली आपको काफ़ी तक समझ में आया होगा कि भाई व्हाट इज़ द मेन रीज़न, कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हम जो है वो Nest.js की इस सीरीज़ को हम पढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि भाई हम Nest.js की तरफ जा रहे हैं, और हमें आखिर ये Nest.js क्यों यूज़ करना चाहता है, क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर हम Nest.js का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। यानी कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हमारी फर्स्ट क्लास होगी Nest.js की इम्प्लीमेंटेशन के साथ, कि हम Nest.js का CLI के थ्रू हम किस तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, और क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है उसके अंदर, क्या क्या उसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, और क्या क्या इसके अंदर फाइल्स होती हैं। तो वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।